डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एंटीसीडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट। इसमें हम देखते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स होती हैं। आज के इस लेक्चर के बाद हम अलर्ट हो जाएंगे, हम बहुत कॉन्शियस होंगे कि एंटीसीडेंट प्रोनाउन जो एग्रीमेंट है वो हमारी एरर्स ना हों इसकी। एंटीसीडेंट के बारे में आप सबको पता भी होगा, हम एक पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, अब मैं दोबारा बता देता हूँ। एंटीसीडेंट किसी भी ऐसे नाउन को कहते हैं जिसकी तरफ एक प्रोनाउन रेफर करता है, इशारा करता है। यानी जिस नाउन के लिए कोई प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में यूज़ हो जाए या दो डिफरेंट सेंटेंसेस जो कनेक्टेड हैं उनमें यूज़ हो जाए, तो एंटीसीडेंट वो नाउन होगा जिसकी तरफ कोई प्रोनाउन रेफर करे या इशारा करे, उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो आज आइए आप देखते हैं कि किस तरह से हम कौन कौन से केसेस हैं जिसमें हम एंटीसीडेंट और प्रोनाउन की एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट है क्या। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो या वर्ड जिसकी तरफ कोई नाउन प्रोनाउन इशारा करे तो उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास आ रहे हैं केसेस, जैसे जमाल सेड दैट ही वाज बिजी फिनिशिंग हिज असाइनमेंट। अब जमाल हमारे पास नाउन है, ही यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ही का एंटीसीडेंट जमाल है। ये बात यहाँ पे हम देख चुके। इसी तरह से आप कहते हैं जेन फिनिश्ड हर वर्क। अब जेन एक गर्ल है और ये एंटीसीडेंट है हर का, तो जेन की वजह से हमने यहाँ पे हर लगाया, जमाल की वजह से हमने ही लगाया। तो ये डिफाइन होता है कि हमारा नाउन जो है या हमारा एंटीसीडेंट जो है वो मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन सा केस है, इस अकॉर्डिंगली हम फिर प्रोनाउन यूज करते हैं। द गर्ल्स फिनिश्ड देयर वर्क। अब यहाँ बॉयज भी होता तो भी हम देयर कह देते। तो जब प्लूरल केस होते हैं तो वो जेंडर आमतौर पे प्रोनाउन में जेंडर फिर अब्सेंट हो जाती है या हाइड हो जाती है। देयर सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हर फॉर गर्ल्स इस्तेमाल होता है, ही फॉर बॉयज इस्तेमाल होता है या मेल के लिए इस्तेमाल होता है। हम अब देखते हैं कि वेरियस जो टाइप्स हैं हम एंटीसीडेंट प्रोनाउन की, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले है कंपाउंड एंटीसीडेंट्स। जिस तरह से हम अपने एक लेक्चर में पहले पढ़ चुके हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से कंपाउंड एंटीसीडेंट्स भी होते हैं। और कंपाउंड एंटीसीडेंट भी बनता है एंड के यूज से। अगर दो नाउन्स के दरमियान एंड आ जाए तो उस सूरत में वो चाहे प्रोनाउंस हो या नाउन्स हो या दो वर्ड्स हों जो नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, उनके दरमियान जब भी एंड आ जाएगा तो वो कंपाउंड हो जाएंगे, उन्हें हम कंपाउंड, अगर उनका प्रोनाउन भी है तो उन्हें हम कंपाउंड एंटीसीडेंट्स कहेंगे। जैसे मैरी एंड बिल रैन अनटिल दे वर एग्जॉस्टेड। अब मैरी एंड बिल जो है इनके दरमियान एंड आ गया है जिसकी वजह से हम इन्हें दे कह रहे हैं, प्लूरल दे का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारा प्रोनाउन है। अगर अकेला होता, मैरी होता, दरमियान एंड ना होता या बिल होता तो फिर हम हर कह देते या शी कह देते। हातिम एंड आसिम अवेटेड देयर फ्रेंड्स इन द मार्केट। वेटेड तो हमने देयर कह दिया क्योंकि इनके दरमियान एंड आ गया, प्लूरल हो गया। सिमिलरली हेलन एंड एली शोड देयर हैट्स। हम नेक्स्ट केस देखते हैं, एंटीसीडेंट्स जॉइंड बाय ओ और या नॉर। अगर हमारे दो एंटीसीडेंट यानी नाउन्स हैं जिनके दरमियान ओ और आ जाए, नॉर आ जाए, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरह का ही एक केस है। तो हमारा जो प्रोनाउन उनके लिए होगा वो नियरेस्ट जो एंटीसीडेंट है उसके हिसाब से होगा। नियरेस्ट एंटीसीडेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा द पेरेंट्स और द बॉय विल प्रेजेंट हिज आइडिया। अब आप देखिए कि द बॉय और के बाद है, द पेरेंट्स जो कि प्लूरल है और से पहले है, और हमने यहाँ प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया है, हिज इस्तेमाल किया है। अगरचे सेंटेंस में पेरेंट्स भी है, लेकिन चूंकि द बॉय नियर टू हिज है, या यूं कह लें द बॉय जो है आफ्टर ओ आर आ रहा है, ये दोनों कोई भी चीज आप समझ लें तो आप इसकी वजह से डिटरमिन हुआ कि यहाँ पे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज करेंगे, हिज। अच्छा, मैं इसको अगर रिवर्स कर देता हूँ, द बॉय और हिज पेरेंट्स कर देता हूँ, विल प्रेजेंट देयर आइडिया। अब आप देखिए यहाँ पर ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया।
कि हिज पेरेंट्स ओ आर के बाद आ गया, तो ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने देयर कह दिया। सेम सेंटेंस है, सेम इंफॉर्मेशन है, हमने सिर्फ असल किया यह है कि जो हमारे एंटीसीडेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट बदल दी है। अरेंजमेंट, उनकी प्लेसमेंट चेंज होने से आप देखें प्रोनाउन चेंज हो गया। ये बहुत कॉमन एरर्स हैं कि स्टूडेंट्स बाज का तो लिखते हुए इन चीज़ों का ख्याल नहीं कर पाते, तो ये फिर उनकी राइटिंग्स में एरर्स आ जाती हैं। अगर हम कॉन्शियस होंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी एरर्स कभी नहीं होंगे। तो हमने देखा कि ओ आर जो है ये डिफाइन कर रहा है कि यहाँ प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए। ये कैसे, हिज पेरेंट्स है तो पेरेंट्स प्लूरल होते हैं, हमने देयर कह दिया। द बॉय है और के बाद तो हमने हिज कह दिया। इसी तरह से आइदर और भी हो सकता है, नाइदर नॉर भी हो सकता है, ये हम अकेला और या नॉर भी हो सकता है। आइदर और के स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं, नाइदर नॉर में, तो सब केसेस में यही रूल फॉलो होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड एज एंटीसीडेंट्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स हमारे क्लास है, पार्टी है, कमेटी है, टीम है, नेशन है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। तो कलेक्टिव नाउन जो कि कलेक्शन को शो करते हैं, हर्ड है, फ्लॉक है, ये जब एज एंटीसीडेंट यूज होते हैं तो फिर हम एंटीसीडेंट कैसा, मैंने एक और लेक्चर में पहले आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो कभी सिंगुलर के तौर पे डील होते हैं, कभी प्लूरल के तौर पे। ये डिपेंड करता है कि आप अगर कलेक्टिव नाउन को एज अ यूनिट ले रहे हैं, एक ग्रुप है, जाहिर है कलेक्टिव कलेक्शन एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप अगर एज अ यूनिट ले रहे हैं, यू मीन बाय दैट कि दिस इज अ ग्रुप, तो उस सूरत में आप जो है ना इसको सिंगुलर के तौर पे लेते हैं। बट इफ यू मीन इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप, देन यूजुअली अ ग्रुप और कलेक्टिव नाउन इज टेकन एज प्लूरल, तो अकॉर्डिंगली उसका प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा या डिटरमिन होगा। Here are a few examples. The class decided it wanted to do the project. This is unanimous decision. The class has decided. तो आप कहते हैं decided it. It is a singular. Class here is acting as a singular unit. तो आपने it का pronoun use किया. The class stayed in their desks. When we say desks, it means we mean individuals. That students, every student is in his डेस्क ऑन हिज, और हम ये कह सकते हैं ऑन हिज सीट। तो अब ऐसे केस में वी मीन इंडिविजुअल्स, जब इंडिविजुअल इससे मुराद हैं तो फिर आपने देयर कहा। क्लास को, क्लास हालांकि एक केस में आपने इट कहा है तो दूसरे केस में हमने देयर का प्रोनाउन यूज किया। ये हमारे माइंड में, ये हम सेंटेंस स्ट्रक्चर से वाजे होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट। द कमेटी इज गोइंग टू गिव इट्स अप्रूवल ऑन मंडे, में भी कमेटी के दरमियान किसी फैसले, किसी बात पर एग्रीमेंट है, यूनानिमस एग्रीमेंट है, दो एज अ यूनिट एक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने इट्स अप्रूवल कहा है। अच्छा, द ज्यूरी गेव देयर डिसीजन बाय 3-2 इन दिस केस। अब हो सकता है कि देयर वर 5 जजेस, 3 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, अब यहाँ डिवीजन आ गई। तो ऐसे केस में आप इंडिविजुअल्स की बात करें 3-2, आप कहते हैं द ज्यूरी गेव देयर डिसीजन। अगर इनमें इतफाक होता, ग्रुप के तौर पर, यूनिट के तौर पर एक्ट करते, तो फिर हम कहते द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन या इट्स यूनानिमस डिसीजन, तो आप इट कहते, इसको ज्यूरी को देयर प्रोनाउन यूज ना करते इसके लिए। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि जब कभी भी आप खुद जब यूज कर रहे हैं तो आपका पर्पस बताएगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बताएगा कि वेदर यू आर यूजिंग इट एज अ कलेक्टिव मीन यूनिट और यू मीन इंडिविजुअल्स। वेन एवर यू मीन इंडिविजुअल्स तो ये प्लूरल हो जाएंगे, इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल का होगा। और जब आप इनको एज अ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, ये याद रखिएगा, लेक्चर इज नॉट गुड इनफ, ओनली इनफ थिंग, हमें क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, आपकी ये एरर्स उतना कम से कम होते जाएंगी, आपकी राइटिंग में परफेक्शन आती जाएगी।